हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 10 बजट। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इन इंडियाज़ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट assume unique importance. The state accepted responsibility of creating essential basic industries and infrastructure facilities necessary for India's economic development after independence and began the process of planned economic development of the country by constituting the Planning Commission, which is now reformed into नीति आयोग, that is नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज़ जो होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है ताकि कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर पाए। उसके लिए सभी बेसिक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनाना, तो ये सब प्लानिंग करके हो सकता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सब एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हो गई थी ताकि कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया इसके लिए, जिसको अब नाम दिया गया है, जो अब कन्वर्ट हो गया है नीति आयोग में। उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन, एक इंस्टीट्यूट को खोला गया, जो कि वाया नीति आयोग था। ठीक है, इन एन इकोनॉमिक्स ड्रिवन वर्ल्ड देर आर नो एक्टिविटीज़ विच हैव नो एक्सपेंसेस। सभी एक्टिविटीज़ में एक्सपेंसेस तो लगते हैं। इफ़ वन इंडिविजुअल एक्सेप्ट्स द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, अनदर इंडिविजुअल हैज़ टू बेयर इट। एक के लिए फ़ायदा है या फिर एक खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरे आदमी को खर्चा करना पड़ेगा, किसी न किसी को तो खर्चा करना पड़ेगा। The state also incurs expenses for the activities it undertakes, and in order to pay for these expenses, it must raise and generate income. ठीक है, तो इसलिए स्टेट जो है वो कई तरह के खर्चे करती है सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, और ये खर्चे निकालने के लिए उसको इनकम भी चाहिए, तो तभी जाकर वो अपने खर्चे कर पाएगी। ठीक है, सो इन अ डेमोक्रेसी नो गवर्नमेंट कैन अंडरटेक एक्टिविटीज़, incur expenses or raise incomes without the approval of elected representatives in the constituted body. In India, Lok Sabha, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, म्यूनिसिपल बॉडीज़, पंचायत, तो ये सब के परमिशन या फिर ये सब के अप्रूवल के बिना कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट अपनी सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं कर सकती, या फिर कोई खर्चा नहीं कर सकती, या फिर इनकम नहीं रेज कर पाएगी। सो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ईयर, गवर्नमेंट इन इंडिया presents before the elected body for its approval an estimated statement of expenditure and incomes, and such a statement is called budget. इसलिए हर साल क्या आता है, बजट आता है। बजट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अभी अपने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने अपना पूरा खर्चा का हिसाब और सभी इनकम दिखाती है कि ये हमारी इतनी इनकम है, ये हमारे इतने एक्सपेंसेस हैं, ये साल करने के हैं, एस्टिमेटेड बताती है। मतलब अगर अगले साल करना है तो ये फरवरी में बजट आएगा अगले साल के लिए कि ये साल के लिए हमें इतना खर्चा करना है, तो इसके लिए इनकम कहाँ से आएगी, कितना टैक्स रेट बढ़ाएंगे, टैक्सेस वगैरह जो पब्लिक के पास से लेते हैं वो गवर्नमेंट की इनकम होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए खर्चा करते हैं, वो सब क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है गवर्नमेंट के लिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो अपना खर्चा और इनकम सभी का डिटेल्स बताती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट करने से पहले। हर साल ये एक्टिविटी करती है ताकि जो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है, लोकसभा है, राज्यसभा है, फिर म्यूनिसिपल बॉडी है, सभी ग्राम पंचायत है, वो सब अप्रूव कर पाए। ठीक है, और एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो पाए उसके हिसाब से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ असाइंड पावर to a three-tier government,
द टायर्स बीइंग, हमारे यहाँ 3 तरह की गवर्नमेंट्स है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। पहले सबसे पहले कौन सी है, बड़ी वाली सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आएगा स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे आएगा लोकल गवर्नमेंट्स यानी कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी, जो ग्राम पंचायत सभी गामड़े में होती है ना, पंचायत वगैरह उस तरह से, ठीक है। और स्टेट को कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, और कंट्री एज अ होल को कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह के 3 प्रकार के गवर्नमेंट्स होते हैं, 3 लेवल होते हैं। All these tiers of government incur expenditure on various activities and raise incomes from various sources, and hence it is important to have an idea of the budgets of all forms of government in India, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग गवर्नमेंट जो हमने डिस्कस किए 3 तरह के, वो डिफरेंट एक्सपेंडिचर करती है और इनकम रेज करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से इनकम रेज करते हैं और किस एक्टिविटीज़ में कितना खर्चा करते हैं। तो उसके लिए सब बजट बनाते हैं। बजट क्या है, एक तरह का इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होता है ये सारे गवर्नमेंट्स का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया thus provides a list of responsibilities and sources of revenue for these governments, and this arrangement is called system of federal finance, ठीक है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है वो जवाबदारी डालता है और कहाँ से इनकम रेज करनी है गवर्नमेंट को वो भी प्रोवाइड करता है, अरेंजमेंट करके देता है, जिसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ फेडरल फाइनेंस। The subjects in the list of responsibilities of central government are those which are of utmost importance for the country and uniform in impact for all states, ठीक है। अब किस किस तरह के सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, डिफेंस है, रेलवेज़ है, सेंसस, पॉपुलेशन सर्वे है, एक्सेट्रा, ठीक है। सब्जेक्ट्स विच हैव रीजनल इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स as well as vary for different states are in the responsibilities list of the states। कुछ जवाबदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कुछ जवाबदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। सम ऑफ दीज आर, तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या जवाबदारी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पब्लिक हेल्थ, टॉयलेट्स बनाना, सैनिटाइजेशन, फॉरेस्ट बनाना, ठीक है। The concurrent list mentions areas of joint responsibility of the centers and states, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसके लिए दोनों जिम्मेदार है, सेंटर और स्टेट्स दोनों। These subjects are important for the country and are uniform in purpose for all the states but may require variation in different states। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी स्टेट्स के लिए यूनिफॉर्म है, बट अलग अलग स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में वेरिएशन यानी कि चेंजेस करने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर निभाते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों। सम ऑफ दिस आर, तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी देखना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी देना एंड सो ऑन। और जो लोकल बॉडीज़ होती है वो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखती है, जैसे कि सैनिटाइजेशन है, स्ट्रीट लाइट्स मेंटेनेंस है, वो सब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ना, वार्ड डिफरेंट वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, एरिया वाइज वार्ड दिया जाता है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। सो ऑल गवर्नमेंट्स प्रेजेंट देयर एक्सपेंडिचर एंड इनकम इन द फॉर्म ऑफ अ बजट। तो सभी गवर्नमेंट्स अपने एक्सपेंडिचर और इनकम बजट के फॉर्म में बताएगी। तो हम बजट का मीनिंग देखेंगे। यहाँ तक हमने देखा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। अ गवर्नमेंट बजट इज़ एन एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ द आइटम वाइज एस्टिमेट्स, यानी कि फ्यूचर के बारे में बताते हैं, एक्सपेक्टेड कितना है, ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ न्यू फिस्कल ईयर, ठीक है। तो कितना खर्चा करने वाले हैं और कहाँ से इनकम लाने वाले हैं वो खर्चा करने के लिए, उसका एक एनुअल एस्टिमेशन होता है, एंटिसिपेशन होता है, और वो स्टेटमेंट को हम गवर्नमेंट बजट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। मेन एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे बजट के, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ
एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है। बजट एस्टिमेट्स पर्टेन्स टू अ फिक्स पीरियड। एक साल के लिए होता है जनरली, क्योंकि हर साल वो बनाते हैं, बजट देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट ऑफ एनी गवर्नमेंट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन एंड पब्लिक वेलफेयर। एक तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, हर साल आप देखते होंगे टीवी पे बजट आता है फरवरी महीने में, वो ये सभी है। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड, यानी कि पास सिग्नेचर करनी चाहिए लोकसभा और असेंबली और सम सच पब्लिक बॉडी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो वो इम्प्लीमेंट करने से पहले लोकसभा को अप्रूव करना है, साइन करना है कि ठीक है ये बराबर है, हम इस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली अ बजट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, स्टेट और द हेड ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी। एक फाइनेंस मिनिस्टर का वो खड़ा होकर बोलता है। फॉर एग्जांपल पी चिदम्बरम है, ठीक है, तो वो जो लेडी होती है और पी चिदम्बरम जी है, तो वो खड़े होकर बजट प्रेजेंट करते हैं। फिर ऐसा आप बेंच पे ऐसे ठोकते हैं कि ठीक है दिस इज़ अप्रूव्ड, दिस इज़ अप्रूव्ड, दिस इज़ अ साइन ऑफ अप्रूवल। ठीक है, वो साइन देते हैं कि ठीक है हमने अप्रूव किया। तो वो इस तरह से बेंच पे आपने कभी टीवी पे बजट देखा होगा, तो आप देखते होंगे कि वो लोग सब बेंच पे बैठे होते हैं। एक स्कूल, इट इज़ एज गुड एज अ स्कूल, एटमोसफियर ऐसा ही होता है। वो टीचर खड़े रह के बोलता है और सारे स्टूडेंट सुनते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है अभी पी चिदम्बरम जो लास्ट ईयर थे, उन्होंने बोला था। ठीक है, तो पी चिदम्बरम जी बोलेंगे और सभी खड़े, अरुण जेटली जो है, ठीक है, तो वो सब बोलेंगे और जो जनरल पब्लिक है वो सुनेगी और अप्रूव करेगी। जनरल पब्लिक मतलब क्या, लोकसभा के सारे मेंबर, जनरल पब्लिक नहीं, लोकसभा में ये प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा में। तो उन दोनों के मेंबर्स जो है वो उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बजट प्रेजेंट होता है और फिर फाइनली अप्रूव होता है और फिर उसके हिसाब से पूरे साल भर का खर्चा और एक्सपेंडिचर यानी कि इनकम रेज होता है। ठीक है, पर्पस ऑफ अ बजट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। बजट क्यों बनाया जाता है वो सिलेबस में नहीं है, पर आपको एक बार पढ़ना है और ये पर्टिकुलर कंसेप्ट में नहीं समझ में आता हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो पर्पस ऑफ अ बजट वो आपको पढ़ना है और आज जो मैंने समझाया उसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। टाइप्स ऑफ बजट जो है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज देख लेते हैं। MCQ में हाउ मेनी टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने देखा। ठीक है, तो आप लिख लेना। पंचायत का मीनिंग क्या होता है, ऐसा कुछ आया नहीं है। एजुकेशन किसकी जवाबदारी है, 1 और 4 MCQ। फिर व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ बजट, हाउ मैनी साइड्स आर, अभी तक नहीं आया है, वैसे 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट पर आएंगे आगे। मेंशन सम एरियाज इन द लिस्ट ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स, हु प्रेजेंट्स द बजट जनरली इन द लोकसभा, व्हाट इज़ द जनरल टाइम पीरियड फॉर विच अ बजट इज़ मेड, ये सब कुछ नहीं हुआ है हमें, ये कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, फंक्शंस एंड सोर्सेस, मीनिंग पर्पस ऑफ अ बजट नहीं है, तो आप सिर्फ मीनिंग, ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये मत लिखना, सिर्फ गिव द मीनिंग ऑफ अ बजट। ठीक है, ओके, तो इतना होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, आपकी बुक में लिखना है और मुझे पिक निकाल के भेजना है। ठीक है, और आज जो भी समझ में नहीं आता है वो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।